Dear students, today we will discuss about power generation. It's our first chapter. Electricity plays very important role in our day-to-day life. Our all activities are directly or indirectly related to electricity. क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में पहली बार कब आई और कहाँ पे आई? So electricity came in India in 1897 at Darjeeling. उसके बाद दिल्ली में फर्स्ट इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग प्लांट एस्टेब्लिश हुआ 1903 में. सो उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोथ जो है वो बढ़ती गई और डिमांड डे बाय डे आज भी इंक्रीज़ हो रही है. सो डिफरेंट सोर्सेज से पावर जनरेशन हम आज इंडिया में कर रहे हैं. सो उन टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का अगर हम शेयर देखें तो डोमेस्टिक में ये शेयर तकरीबन 24.76% है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए 8.24% है और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए 41.16% इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है. ट्रैक्शन पर्पज़ के लिए 1.52% इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है. एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए 17.69% इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है और मिसलेनियस वर्क्स के लिए 6.63% इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है. और सोर्सेज के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो 65% इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू थर्मल पावर प्लांट, 22% of electricity is generated by hydro power plants, about 3% of electricity is generated by nuclear power plant and 10% by other sources. The different forms of energy available from which various natural sources are converted into electrical energy, it is all because of the following merits. Number one, economical. So in comparison to other sources or other forms, its cost is low. Second, easy to handle. It can be handled very easily over a long distance through conductors of suitable size. Third, flexible. Electrical system is very flexible. To utilize the electrical energy, it can be taken to any corner of the house. With the help of conductor, we can take it to any part of the home. Fourth, cleanliness. Electrical heating and electrical drive do not produce any smoke, dust, etc. So it is very clean form of energy. No fumes or poisonous gases. Electrical energy is not associated with smoke, fumes or other poisonous gases. So it can be used safely for domestic and industrial purpose. आपको पता होगा कि पहले हम सर्दियों के दिनों में अंगीठी का यूज़ करते थे जिसमें कोयला जलाया जाता था. सो हीट तो हमें उससे मिल जाती थी, पर उससे प्रॉब्लम क्या थी? एक तो ऐश प्रोड्यूस होती थी, स्मोक प्रोड्यूस होता था और सबसे बड़ी बात कि गैसेस प्रोड्यूस होती थी, कई बार उससे नुकसान भी हो जाता था. सो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एडवांटेज है. इजी टू ऑपरेट. इलेक्ट्रिकल सिस्टम स्टार्टिंग, कंट्रोल एंड ऑपरेशन इज़ वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट. छोटे से लेकर बड़े तक आराम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं. स्पेशल हीटिंग रिक्वायरमेंट. Certain requirements of heating such as uniform heating of a material or heating of one particular portion of the job without affecting the remaining portion, heating of non-metals, heating without oxidation,
etc. can only be met in electrical heating systems using electrical energy. Pleasant and decorative लाइट फंक्शन और त्यौहार के दिनों में हम डेकोरेशन के लिए लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। सो ये एडवांटेज हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है, और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम सोच भी नहीं सकते कि आज के टाइम में कि कोई भी एप्लीकेशन है वो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ही है। नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो ये कुछ सोर्स दिए गए हैं जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इनको हमने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सबसे पहले हम लेते हैं वाटर, जो कि हाइड्रो पावर प्लांट हम लगाते हैं। इसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय टरबाइन, एंड मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय अल्टरनेटर मींस जनरेटर। सो पानी को सूटेबल जगह पे हम डैम कंस्ट्रक्ट करके रोक लेते हैं, और टरबाइन उसमें यूज़ करते हैं प्राइम मूवर जनरेटर के साथ जो कपल हुई होती है, और उस पर थ्रू पेन स्ट्रोक पानी जो है छोड़ा जाता है हाई प्रेशर पे। सो टरबाइन घूमती है तो उसके साथ ही अल्टरनेटर का रोटेटिंग पार्ट घूमता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। दूसरा सोर्स है फ्यूल्स। फ्यूल तीन तरह के होते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल्स। सो अगर सॉलिड फ्यूल की बात करें, जैसे कोयला है, इसको हम यूज़ करते हैं हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ कोल। कोयले को जला के हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टीम। पानी को बॉयलर में स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। सो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम इज यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय टरबाइन। सो उससे टरबाइन को चलाया जाता है स्टीम से, और मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय अल्टरनेटर। सो अल्टरनेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। सिमिलरली लिक्विड फ्यूल है, सो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ डीजल। सो डीजल को हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, सो उससे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय टरबाइन। सो उस मैकेनिकल एनर्जी को हम फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही गैसियस फ्यूल है, नेचुरल गैस व्हेन अवेलेबल इन अबंडेंस एट साइट is used to run the gas turbine, or it is burned to produce steam which is used to run the turbine. So फिर टरबाइन से अल्टरनेटर कपल करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी। द हैवी सब्सटेंस whose nucleus can be broken into fragments is called nuclear fuel. सो न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ करके, जैसे कि यूरेनियम को हम यूज़ करते हैं, nuclear energy is converted into potential or kinetic energy of steam, and again mechanical energy produced by turbine is converted into electrical energy by the alternator. Next source is sun. So this is the primary source of energy. Sun radiate energy in the form of electromagnetic waves which include heat, light and a lot of ultraviolet radiations. So इस हीट को हम बॉयलर में रिसीव कर सकते हैं थ्रू रिफ्लेक्टर्स। रिफ्लेक्टर्स जैसे शीशे से हम एक जगह पे कंसंट्रेट कर सकते हैं सनलाइट को, तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। सो ऐसे ही बॉयलर में हम थ्रू रिफ्लेक्टर्स उस हीट सनलाइट को इकट्ठा करेंगे, तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, और उस स्टीम से स्टीम टरबाइन रन करके हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल है
सोलर सेल यूज़ करके, विच डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. So sun is a very good source of energy. Next is wind. Wind pressure is developed due to heating and cooling of atmosphere, which generate convection current. This wind pressure is utilized in windmills to drive small generators. So windmill से हम ब्लेड्स, क्योंकि जहाँ पे हवा का प्रेशर होगा, हवा कॉन्टीन्यूस चलती होगी, वहाँ पे हम विंड मिल लगाते हैं. उस विंड मिल से ब्लेड्स रोटेट करते हैं और ब्लेड्स से जो है टरबाइन कपल की होगी. तो टरबाइन चलेगी और टरबाइन की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो अल्टरनेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. Then next is sea waves. Considerable energy is possessed by the waves of the ocean in the form of potential and kinetic energy. So potential energy of sea waves is converted into mechanical energy, and mechanical energy is again converted into electrical energy. Next is tide. So tide, समुद्री किनारों पे टाइड्स आती है, ज्वार भाटा जिसको हम बोलते हैं, टाइड्स उस पे आती हैं. तो उसके लिए किनारे पे छोटा डैम बना लिया जाता है और उसमें टरबाइन फिट कर देती है. जैसे टाइड आती है, आने के टाइम भी टरबाइन को रोटेट करेगी, और टाइड जब लो लेवल होगा तो नेचुरली जाते वक्त भी पानी जो है टरबाइन को मूव करेगा. सो जितनी देर टाइड्स आती रहेंगी उतनी देर इलेक्ट्रिसिटी जो है टरबाइन मूव करेगी. तो अल्टरनेटर टरबाइन से कपल है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहेगा. सो टाइड से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. लास्ट सोर्स इज बायोमास. सो बायोमास कंटेन केमिकल एनर्जी. इट कैन देयरफॉर बी बर्न्ड टू गिव एनर्जी. You might have seen people in village burning cow dung cakes as fuels. However, this is a crude method of using biomass. A better method is to convert biomass into a gas called biogas. So एक प्लांट लगा के उसमें काउ डंग को यूज़ करके गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उस गैस से हम उसको रसोई में भी यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सो जितने भी ये सारे सोर्स हैं, इन सारे सोर्सेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 प्राइमरी सोर्स, नंबर 2 सेकेंडरी सोर्स. सो प्राइमरी सोर्सेज आर लाइक सन, विंड, सी वेव्स एंड टाइड्स. Although large quantity of energy is available from these sources, but commercially these are not converted into electrical energy. Secondary sources. The secondary sources are like water, fuel and nuclear energy. Although energy available from these sources is limited, but commercially electrical energy is generated from these sources. So जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंडिया में 65% के करीब थर्मल पावर प्लांट्स, मीन्स कोयले को यूज़ करके, फ्यूल को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. 22% जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट्स के थ्रू, अबाउट 3 और 3.5% जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. नेक्स्ट इज नॉन रिलायबल renewable sources of energy. Non-renewable and renewable sources of energy. So the sources of energy which once used up cannot be replaced or take 10,000 years to be replaced are called non-renewable sources of energy, such as coal, petroleum, etc. कोयले को हम एक बार यूज़ कर लेते हैं, उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. गैस को हम एक बार यूज़ कर लेते हैं, उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. ऑयल भी ऐसे ही है, एक बार कंज्यूम हो गया तो उसको दोबारा नहीं यूज़ कर सकते. और ये चीज़ें बनने में बहुत सालों साल लगते हैं, फिर ये जाके डेवलप होती हैं. सो दीज आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज दैट
is collected from renewable sources which are naturally replenished or a human time cycle such as sunlight, wind, rain, tides, waves and geothermal. So हमारा फोकस इन फ्यूचर जो है वो इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे है कि जैसे सन एनर्जी है इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि जैसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बाई कोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो कोल का अभी तो जो भंडार है वो हमारे पास है, पर धीरे धीरे इसका भंडार जो है वो कम होता जाएगा। तो अगर हम बात करें कि आफ्टर 20 to 30 ईयर्स बाद उसके बाद क्या होगा, अगर हमारे पास कोयला ख़त्म हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे। तो नेचुरली अगर हम अभी से इस चीज़ के ऊपर फोकस करें तो हमारा सर्वाइवल होगा। सो सनलाइट को कन्वर्शन जो है वो अभी काफ़ी प्लांट्स लग रहे हैं। सो गवर्नमेंट्स ने घरों में भी प्रोजेक्ट लगाने की परमिशन दे दी है कि हम खुद भी अपने घर पे सोलर सेल लगा सकते हैं। सो गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो है वो टू एंड फ्रो वाला मीटर लगा देते हैं। सो आप डे टाइम में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी है तो वो लाइन में जाती रहेगी, और रात को हम जब यूज़ करनी है तो वापस हम बोर्ड की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं। सो टू एंड फ्रो मीटर लग जाते हैं। सो नेट बिल जो है हमारे मंथली बेसिस पे हमें मिल जाता है। सो उससे काफ़ी एडवांटेज है। So generation of electrical energy, the conversion of energy available in different form in nature into electrical energy is known as generation of electrical energy। जैसे हमने डिफरेंट सोर्स देखे, सोर्स के अकॉर्डिंगली ही पावर प्लांट्स लगते हैं। सो जो हमने सोर्स देखे हैं उनमें से जो कमर्शियली हम जिनको यूज़ कर रहे हैं वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, स्टीम पावर स्टेशन और डीजल पावर स्टेशन एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इन 4 सोर्सेज से हम मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर रहे हैं।